मदन जी, सरकार बदली है, कितनी अपेक्षाएं आपको दिल्ली और ख़ास तौर पर बुराड़ी के लिए दिख रही हैं? देखिए, नमस्कार आप सभी को और आप सभी दर्शकों को। दिल्ली के अंदर सरकार तो बदल गई है, लेकिन परिस्थितियां उस हिसाब से नहीं बदल रही हैं अभी, जैसा कि आम जनमानस उम्मीद करता है। अगर आप विशेष करके बुराड़ी का देखेंगे तो बुराड़ी में विधायक वही हैं, आम आदमी पार्टी से ही हमारे संजीव जी हैं। सरकार चेंज हो गई है और ये अब विधायक भी एक तरीके का जिसे आप कह सकते हैं कि लंगड़ा घोड़ा, उस तरीके के विधायक आप इन्हें कह सकते हैं। ये चाह के भी आप काम उस तरीके से नहीं करवा सकते जैसे पहले ये करवा रहे थे। करप्शन इनके कार्यकाल में बहुत बड़ा मुद्दा था। विधायक जी के काम में सबसे ज़्यादा जो मुद्दा रहा वो करप्शन का रहा। काम बहुत हुए, नो डाउट कि हमने आम आदमी पार्टी ने बहुत काम करवाया, यहाँ पे सब कुछ कराया, लेकिन करप्शन पे इन्होंने लगाम नहीं लगाई और 2-4 लोगों के साथ बहुत मोटा कमीशन का जो है जगह जगह मुद्दा उठा, काम नहीं हो पाया, लोगों को परेशानियाँ हुई। अब बीजेपी की सरकार आ गई है, बीजेपी दिल्ली में बहुत अच्छा वर्क अपना दिखा रही है कि हम करेंगे, लेकिन आम जनमानस को वहाँ से भी फ़ायदा मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। देखिए, बुराड़ी के अंदर स्थिति ज्यों की त्यों है, बुराड़ी के अंदर कुछ भी आपको बदलाव अभी होता नहीं दिखेगा। आप बुराड़ी का एक एक वार्ड देख लीजिए, हर वार्ड के अंदर आपको गलियों में कूड़ा दिखेगा, कचरा दिखेगा। निगम पार्षद 5 हैं बुराड़ी के अंदर, बीजेपी के भी हैं, आम आदमी पार्टी के भी हैं, लेकिन सब के सब फेल आपको नज़र आएंगे कि भाई ग्राउंड पे बहुत सारी समस्याएं जिनको वो सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं। अगर बात करें निगम पार्षदों की, आपने बात करी, आम आदमी पार्टी के भी पार्षद हैं, बीजेपी के भी पार्षद हैं, एक सफाई व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। सफाई को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, सफाई का मुद्दा तो शुरू से रहा है बुराड़ी में। बुराड़ी की जो तस्वीर आप देखेंगे, बुराड़ी को बदनाम करके रखा हुआ है यहाँ के पार्षदों ने। लेंटर की उगाही है वो खूब होता है, साफ़ सफाई का मुद्दा वो होता ही नहीं है। बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो नहीं कर पाते हैं। आप देखिए, कहीं भी किसी भी पार्षद ने ग्रीनरी का काम किया, कहीं भी बिल्कुल नहीं किया, किसी भी वार्ड में नहीं किया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका जवाब जनता उनसे चाहती है, दिक्कतें होती हैं। अगर कोई लोकल आदमी यहाँ का आता, कोई सही आदमी यहाँ का आता है जो आम जनमानस से घुला मिला हो, तो शायद इन मुद्दों को वो बेहतर समझ पाता। जो निगम पार्षद जीत के आए हुए हैं, आम आदमी पार्टी की जब सरकार बनी और निगम में आम आदमी पार्टी बनी तो लेंटर माफिया बंद करने की बात करी गई थी। बुराड़ी में आम आदमी पार्टी के पार्षद है, कितना बंद हुआ लेंटर माफिया का? देखिए, जहाँ तक लेंटर माफिया का खेल है ये जग जाहिर है, चाहे बीजेपी के पार्षद हों या आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं हमारे, किसी ने भी इस पर रोकथाम का काम नहीं किया, इसको बढ़ावा देने का काम किया है और ये बहुत बेहतर तरीके से फल फूल रहा है। हाँ, चुनाव के टाइम में थोड़ा कम कोशिश करते हैं, कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन काफ़ी बड़े स्तर पे ये हो रहा है और इसका खामियाजा बुराड़ी की जनता को भुगतना पड़ रहा है, आम जनमानस को भुगतना पड़ रहा है। बुराड़ी का बच्चा बच्चा इन लेंटर माफियाओं का एक तरीके से कर्जदार हो गया। कल को वो अपना मकान बनाएगा तो पहले इनका कर्जा उतारे, इनको लेंटर टैक्स दे, बहुत सारी चीज़ें समस्याएँ हैं। इनका कहीं भी ध्यान नहीं है कि लोगों को परेशानियां क्या हो रही है। इनका ध्यान है कि कहाँ पे किसका मकान बन रहा है, किस बिल्डर का कहाँ काम हो रहा है, वहाँ पे कितनी उगाही करनी है, कैसे हम दूसरे पार्षद से ज़्यादा उगाही करें, उसने इतना किया तो मैं उतना करूँ। इस तरीके से जो है राजनीति यहाँ के पार्षद लगातार करते आ रहे हैं। गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है, एक तरफ जहाँ पानी की समस्या, वहीं बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। कई कॉलोनियाँ ऐसी हैं जहाँ बिजली के मीटर नहीं लग रहे, क्या कहेंगे? देखिए, बिजली का जो मीटर है, इसके लिए केंद्र सरकार की जो डीडीए है वो अपनी पॉलिसी बना के दे रही थी कि हमारे से एनओसी लो, वो मामला ख़त्म हो गया। अब तो सरकार भी बीजेपी की है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी परेशानियां हैं। विधायक यहाँ के जो हैं उनकी शायद डिपार्टमेंट में उतनी चलती नहीं है और इनके कहने पे ज़्यादा काम नहीं हो पाता है, तो इनका भी दोष नहीं है, ये भेजते हैं लेकिन काम नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं सरकार फेलियर है। इसके अंदर बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, सांसद हैं, उनको हस्तक्षेप करना चाहिए। उनको जिस तरीके से भी हो, बिजली कंपनियों को उनको अपने डायरेक्शन देना चाहिए कि भाई लोगों को मीटर एटलीस्ट दिया जाए। खास करके ये जो समस्याएं मलिक जी आ रही हैं, ये समस्याएं इसलिए आ रही है कि यहाँ पे आपने कॉलोनियाँ कटवा दी बहुत सारी। आपने बुराड़ी के अंदर जो लिमिटेड घर थे, खेतों की ज़मीन थी, उन खेतों की ज़मीन में कॉलोनियाँ कटवा दी। सबको आप मीटर का कनेक्शन दे रहे हो, सारे मीटर का कनेक्शन मांगने लग रहे हैं, तो कितने लोगों को दे पाओगे आप? नहीं दे पाओगे। पिछले 10 से 11 सालों में जो संजीव जी का कार्यकाल रहा है, इसके अंदर अनधिकृत कॉलोनियाँ ज़्यादा बढ़ी हैं, खेतों में कटाई ज़्यादा हुई है, ग्राम सभा की ज़मीनों पे मकान ज़्यादा बने हैं। तो उन लोगों को मीटर तो चाहिए, पानी तो चाहिए, समस्याएं जो कि त्यों हैं और इसमें प्रशासन आनाकानी ज़रूर करेगा, क्योंकि उसके पास भी इतनी चीज़ें नहीं है कि वो हर घर तक बिजली का मीटर दे पाए, खंभा दे पाए। तो जितनी बिजली है उसी को आपूर्ति करके ये बढ़ा रहे हैं, दे रहे हैं, परेशानियां तो है। वहीं एक बात लगातार चर्चा में रहती है, आपने अवैध कॉलोनी बसने का मामला बताया हो, चाहे खेती योग भूमि पे कटिंग का मामला बताया हो, लेकिन बुराड़ी के अंदर एक चर्चा है विधायक और सांसद का जो गठजोड़ है, क्या कहेंगे इसको?
देखिए, ये तो शुरू से है, हम सब जानते हैं, सांसद जी हैं या हमारे विधायक जी हैं, ये लोग आपस में मिलके ही चुनाव लड़ते हैं। कभी भी जब सांसद का चुनाव होता है तो सांसद अकेले नहीं लड़ रहे होते, हमारे विधायक जी भी उनको लड़वा रहे होते हैं। इनडायरेक्ट तौर पे वो उसकी मदद करते हैं और अगले चुनाव में वो उनसे वादा करवा लेते हैं कि भाई मैं जो है यहाँ पे ऐसा कैंडिडेट दे दूँगा जिससे कि तुम ईजिली यहाँ से जीत के जाओगे। तो ये खेल तो पिछले 2-3 बार से हम सभी देख रहे हैं। ये एक दूसरे की मदद करते हैं और जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। जनता पागल होती है, कार्यकर्ता पागल होते हैं, कार्यकर्ता आपस में लड़ते हैं और ये एक दूसरे को साथ में बैठ के मलाई खिलाते हैं और राजनीति करते हैं यहाँ। अगर सांसद की बात करें, सांसद ने कुछ वादे किए थे, आपको संज्ञान होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, उन वादों के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सांसद जी ने कई सारे वादे किए थे यहाँ पे। एक आपको मैं बता रहा हूँ, उस मुद्दे के लिए मैं भी बहुत लड़ा था। केंद्रीय विद्यालय झड़ोदा के अंदर जो थी, उसके अंदर उन्होंने जो वादे करे थे उसकी तो बाकायदा मैंने कई बार लेटर भी उनको लिखा हुआ है, डेट भी अब तो दिमाग से उतर गया। 2-2, 3-3 बार जो उन्होंने वादे करे हुए थे, आज से लगभग 6 साल पहले वो स्कूल बन जाना चाहिए था और आपके बच्चे उसमें 4वीं-5वीं तक पहुंच जाते अगर उनके कहे पे अगर वो स्कूल बन गया होता तो। केंद्रीय विद्यालय आज तक झड़ोदा का नहीं मिला। वहाँ पे मेट्रो स्टेशन हमारा बन रहा है, जिसके लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, वही मेट्रो स्टेशन बन रहा है। उसके साथ में अभी हमारे साथी दिखा रहे थे कि कूड़े के पहाड़ की तरह बना दिया, कूड़ा फेंकने लग रहे हैं लोग। तो ये बहुत सारी गलत चीज़ें हैं। सांसद जी को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। सांसद, मैं एक चीज़ जानता हूँ कि सांसद हमारा बहुत अच्छा आदमी है, यहाँ का बहुत ईमानदार आदमी है, बढ़िया आदमी है, उनके ऊपर कोई करप्शन का चार्ज नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कार्य करने में नाकाम है। वो कार्य वो नहीं कर पाए हैं, जो जनता को उन्होंने वादे किए थे उन वादों को नहीं वो कर पाए। ये बुराड़ी को नोएडा बना रहे थे, ग्रेटर नोएडा सिटी बना रहे थे, तो वो भी कामयाब नहीं हो पाए। और चूँकि विधायक यहाँ पे फेल है, विधायक करप्शन पे ज़्यादा उनके लोग ध्यान देते हैं और इंजीनियर जी करप्शन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, विकास पे ध्यान देते नहीं है। यहाँ की ग्राउंड के जो आप देखेंगे कहीं पे आपको पेड़ पौधे नज़र नहीं आएंगे, ना विद्यालय नज़र आएगा, बहुत सारी समस्याएं हैं। काम करने का प्रयास करते हैं लेकिन प्रयास में ये छिपा रहता है कि भाई करप्शन कितना हो पाएगा, कमीशन कितना आ पाएगा, ये सारे मुद्दे हैं। अगर मैं बात करूँ व्यापारी होने के नाते, जो यहाँ पर जो राहगीर आते हैं उनके लिए क्या कोई टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था पिछले 12 सालों में विधायक के द्वारा करवाई गई है? नहीं, इसके लिए बिल्कुल नहीं किया गया, कोई प्रयास नहीं किया गया। हमने इसके लिए बाकायदा कई बार विधायक जी को बोला भी था, कई बार हमने क्या, बहुत सारे RW ने, कई सारे लोगों ने, समाज सेवियों ने कई बार उनको 50 बार लिख के दिया है, उनको बोला है। उन्होंने खुद भी कई बार वादा किया है कि मैं यहाँ ये बनवाऊँगा, वो बनवाऊँगा, लेकिन आज तक उसमें पहल नहीं हो पाई है उनकी तरफ से। एक भी बाथरूम आपको नहीं मिला। आप संतनगर का बाज़ार घूमिए, इस बाज़ार में डेली सुबह से शाम तक में 10,000 महिलाएं पुरुष अप डाउन करती है, मार्केट में ख़रीदारी करती हैं, आते हैं जाते हैं। अगर किसी महिला को वॉशरूम जाना हो, कोई दिक्कत हो, परेशानी, वो बेचारी परेशान होती रहेगी, लेकिन उसे पूरे बाज़ार में कहीं वॉशरूम नहीं मिलेगा। वो फिर परेशान होकर किसी से मदद मांग के किसी के घर में जाके करके आएगी। तो इतनी बड़ी समस्याएँ हैं और ये एक तरीके से राजधानी है आप बुराड़ी की संतनगर, और विधायक जी को अच्छे से नज़र आता है, लेकिन एक बाथरूम उनसे 12 साल में नहीं बन पाया। गर्मी का मौसम भी रहा है और जो राहगीर हैं रोड पे खड़े होते हैं, बस स्टैंड की स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? उसमें भी देखिए, बस स्टैंड का भी मुद्दा है, उसमें भी विधायक जी फेल हैं। कहीं भी बस स्टैंड का आपको नहीं दिखेगा। एक आध जगह बने भी थे तो नशेड़ी वसेड़ी वो लोग उखाड़ ले गए या क्या हुआ उसका भगवान जाने, लेकिन विधायक जी ने अपनी तरफ से दोबारा उसे बनाने का प्रयास नहीं किया। बहुत सारे फेलियर हैं उनके, और पता नहीं जनता क्या समझती है क्या नहीं, क्यों इन ऐसे लोगों को वो बार बार चुन लेती है जो दिखता है कि भाई करप्शन भी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, काम करने की नीयत ही नहीं है। ऐसे लोगों को पता नहीं जनता क्यों बार बार चुन लेती है। आप बदलाव कर दीजिए, एक बार विधायक बनाइए, अगली बार दूसरी पार्टी का बना दीजिए, तीसरी का बना दीजिए, चेंज करिए। सरकार बदली है, पहले 15 साल कांग्रेस रही, फिर आम आदमी पार्टी की सरकार रही, अब भाजपा को 27 साल बाद सत्ता मिली है। जिस तरीके से यमुना को लेकर काम हो रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, यमुना को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, जो वादे हुए हैं, वो शुरू में कुछ असर दिखा भी। यमुना जी पे कई साथियों ने बताया कि यहाँ पे सफाई हो रही है, मेरे को भी दिखा कि भाई सफाई हो रही है, अच्छी बात है। पूरे यहाँ पे कूद चलाने की बात हो रही है कि चलाएंगे, लेकिन एक सवाल ये है कि आपने क्या पूरे यमुना पे बेल्ट, जो आप यहाँ से बुराड़ी से लेके कालंदी कुंज तक देखिए, कहीं आपने कहीं बेल्ट बनाया है? आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप उसकी तैयारी कीजिए ना, प्लेटफॉर्म बनाइए। बिना प्लेटफॉर्म बनाए कहाँ मिट्टी में आप लेके जाएंगे क्रूज को, कैसे ले जाएंगे? लोग कैसे उसमें जाएंगे आएंगे? कैसे आप उसमें घुमाएंगे लोगों को? आपका जल स्तर देखिए, उसके अंदर लोग आर पार कर जाते हैं पैदल, उसमें आप क्रूज चलाएंगे तो आपका पानी का बहाव कैसे उसके अंदर बेहतर हो, उसकी साफ़ सफाई कैसे हो, मेंटेनेंस कैसी हो, इसको प्रॉपर ध्यान को रखते हुए काम किया जाए तो शायद बेटर होगा। लेकिन अभी तक तो सिर्फ वादे हैं। ये बुराड़ी की जो हालात हैं, इसके लिए आप सबसे बड़ा जिम्मेदार किसे मानते हैं? बुराड़ी के जो आज के हालात हैं, तो इसके लिए मैं सबसे बड़ा जिम्मेदार, अगर स्पेशली बुराड़ी को कहूँ तो यहाँ के भयावह स्थिति के लिए विधायक जी जिम्मेदार हैं और उनको आगे आकर इस पे रिस्पॉन्स लेना चाहिए।
और वो बुरा बहुत जल्दी मान जाते हैं। आप देखेंगे उनका मुंह बड़ी जल्दी फूल जाता है, वो बड़ा नाराज़ होते हैं, बड़ा वो उनकी ज़रा सी कोई वो कर दे तो वो मुंह फुला लेते हैं, उसे पार्टी से निकालने की तैयारी करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। हालांकि किसी को पता है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को भी, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी सोचते हैं। एक क्वेश्चन मैं और करूँगा मदन जी, चुनाव के समय बड़े बड़े चैनलों पे बैठकर विधायक संजीव झा ने बोला था कि अगर मैं 50,000 वोटों से कम से चुनाव जीता तो सीट छोड़ दूंगा। जी, उनके इस वादे पर आप क्या कहेंगे? देखिए, विधायक जी ने बोला था कि मैं 50,000 से कम पे अगर जीतूंगा तो सीट छोड़ दूंगा। देखिए, ये हमारा बोलना उचित नहीं है, ये तो अपनी एक मनोदशा होती है कि भाई मेरी अंतरात्मा ने कहा कि मैं 50,000 से कम में हारूंगा तो सीट छोड़ दूंगा। लेकिन इनकी जगह कोई और भी कहता तो वो भी नहीं छोड़ता, जहाँ तक मेरी अपनी सोच है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, उन्होंने कह दिया कि भाई छोड़ूंगा, लेकिन वो जीत होती है, चाहे 10 वोट की हो, चाहे 20,000 की हो। 20,000 वोटों से जीते हैं। विकास की गंगा बुराड़ी में बही है, विधायक संजीव झा के लगातार शब्द रहे हैं, कई हज़ार करोड़ लगाए हैं, तो वो करोड़ों रुपया गया कहाँ? देखो, काम तो हुआ है, आपका चाहे पुस्ता बनना हो, रोड बनना हो, बहुत सारी गलियां बनना हो, काम तो हुआ है। लेकिन इन पैसों का जो काम हुआ है, इसमें इनसे ज़्यादा करप्शन हुआ है। काम को करवाने की नियति बाद में रही है, उस काम के जो कराने का प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट से आय कितनी हो, भ्रष्टाचार कितना हो, इनका मुद्दा बहुत ज़्यादा रहा है। और एक चर्चा रही है, जो विधायक जी जिस मकान में रह रहे हैं वो भी ग्राम सभा का है, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, ये तो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि भाई ग्राम सभा की ज़मीन है, उस पर कोई बंसल जी हैं, उन्होंने बना के उनको विधायक जी को रेंट पे दे रखा है। भगवान जाने वो रेंट पे है क्या है, लेकिन अगर ग्राम सभा की वो ज़मीन है तो आप अगर ग्राम सभा में किसी गरीब आदमी का मकान तोड़ रहे हैं तो अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप उसको भी तोड़िए, बराबर कीजिए, चाहे जनता हो चाहे आम आदमी हो, सबके साथ बराबर रखिए। ये नहीं कि वो विधायक जी उसमें रहते हैं तो भाई वो ओके हो गया और बाकी आम जनता ने कहीं घर बना लिया तो आप उसका तोड़ दें। आपकी तोड़ फोड़ की कार्रवाई जब होती है तो पहली शुरुआत नेताओं से करें। धन्यवाद। धन्यवाद।